दोस्तों, मिस्टर बीन को देखकर हम सभी का बचपन गुजरा है और आज भी इस शो की दीवानगी कुछ ऐसी है कि अगर आज भी कोई एपिसोड गलती से कहीं चलता दिख जाए तो वहीं पैर जम जाते हैं और स्क्रीन से नजरें नहीं हटती। चार्ली चैपलिन के बाद शायद ही कोई दूसरा नाम सामने आता हो जिसने इस कदर सरहदों को पार करते हुए लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीन सीरीज के सिर्फ 15 एपिसोड्स आज तक रिलीज हुए हैं। जी हाँ, इतना हिट शो होने के बावजूद भी इस शो के ज्यादा एपिसोड्स नहीं बनाए गए। जानता हूँ अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि मिस्टर बीन का रोल प्ले एक्टर रॉवन एटकिंसन आजकल कहाँ है और क्यों इतना हिट शो बंद करना पड़ा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं मिस्टर बीन से जुड़े इन सारे सवालों के जवाब। Factified. Facts on your face. एक्टर रॉवन एटकिंसन न सिर्फ शो के दौरान पर अपनी असल जिंदगी में भी साइंस के फील्ड में काफी झंडे गाड़ चुके हैं। बचपन से ही होशियार रहे रॉवन ने क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली और साथ ही वो जुट गए थे अपनी पीएचडी की तैयारी में। पर शायद किस्मत इन्हें कहीं और ही ले जाने वाली थी। रॉवन के साथी रहे रॉबर्ट कर्टिस जब एक कॉलेज फंक्शन के दौरान स्टेज पर जाने वाले थे, उससे ठीक पहले रॉवन का नंबर था। वो बताते हैं कि रोवन ने उस शाम 7 मिनट तक बिना कुछ कहे एक खाली कागज हाथ में लेकर ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया। उन 7 मिनट के दौरान वहां बैठे दर्शक इतना हंसे कि अब और हंस नहीं सकते थे। और तो और ये उनकी पहली कॉमेडी परफॉर्मेंस थी। सचमुच एक इंजीनियर चाहे तो इंजीनियरिंग के अलावा क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे इस साइलेंट एक्ट के पीछे की कहानी भी बिल्कुल इंजीनियर वाली ही है। दरअसल रोवन को कुछ भी लिखने में आलस आ रहा था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो बिना कोई जोक्स लिखे इस स्टेज पर जाएंगे। इसके बाद रिचर्ड कर्टिस ने रोवन को धीरे धीरे थिएटर और कॉमेडी की तरफ जाने के लिए मोटिवेट किया। इसके कुछ वक्त बाद ही उन्हें बीबीसी में मौका मिला और वो बीबीसी के नॉट द 9 o'clock न्यूज शो में एक एक्टर और राइटर के तौर पर काम करने लगे। ये शो व्यंग पर आधारित था और इसके लिए बीबीसी ने 1980 में रोवन को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा। इसके बाद रिचर्ड कर्टिस और रोवन ने मिलकर द ब्लैक एडर शो लिखा, जिसमें रोवन लीड एक्टर थे। इस शो ने उन्हें नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया और मिस्टर बीन के आने से पहले तक ये उनका सबसे चर्चित शो था। इस शो की तुलना उस समय के पॉपुलर और क्रिटिकली एक्लेम्ड शो फॉल्टी टॉवर से होने लगी थी और रोवन के कैरेक्टर एडमंड ब्लैकएडर को चैनल 4 के एक पोल में इतिहास का 100 में से तीसरा सबसे फनी कैरेक्टर भी आंका गया। स्टेज रोवन का असली प्यार बन चुका था। उस दौरान रोवन ने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी और स्केच शोज किए और आपको बता दें कि ये शो काफी अडल्ट ऑडियंस के लिए होते थे। रॉवन एटकिंसन ने यहाँ ब्रिटिश कॉमेडी की पहचान माने जाने वाले डार्क ह्यूमर को अपने तरीके से स्टेज पर निखारा और आज के समय में भी टोबी, द डेविल, डर्टी नेम्स और द हेडमास्टर जैसी परफॉर्मेंसेस को फैंस से उतना ही प्यार मिलता है। रॉवन ने इसके बाद नेवर से नेवर अगेन नाम की जेम्स बॉन्ड मूवी में भी एक छोटा सा रोल किया। अपने स्टेज के करियर के दौरान ही उन्होंने मिस्टर बीन के कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू कर दिया था। टीवी पर शो के रिलीज होने से लगभग 10 साल पहले से वो इस पर काम कर रहे थे और जब मिस्टर बीन को टीवी पर रिलीज किया गया तो ये शो इतना हिट हुआ कि इस शो ने रातों रात रोवन को कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रोवन को हमेशा से ही बोलने में परेशानी आती थी और वो हकलाते थे, जिस वजह से उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। लेकिन रोवन ने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया और नतीजा आज हम सबके सामने है। मिस्टर बीन का चेहरा दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले सेलिब्रिटी चेहरों में से एक है। मिस्टर बीन 1990 से लेकर 1995 तक टीवी पर चलता रहा, पर फिर इसे बंद कर दिया गया। मिस्टर बीन को बंद करने का निर्णय खुद रोवन का था, क्योंकि न सिर्फ एक आम शो के मुकाबले इसे बनाने में ज्यादा मेहनत लगती थी, पर इतने सालों तक एक ही कैरेक्टर करने के बाद रोवन ऊब चुके थे और उन्हें फिल्मों में भी एक ही तरह के रोल मिलने लगे थे। इसलिए उन्हें कुछ नया करना था। उन्होंने बीन को जारी रखने के लिए बीन नाम से बाद में एक फिल्म की जो बेहद हिट रही। साथ ही 2007 में उन्होंने मिस्टर बीन्स हॉलिडे नाम की इसी फिल्म का सीक्वल भी निकाल दिया, जिसने भी खूब तारीफें बटोरी। हाँ, लेकिन क्या आपको मालूम है, रॉवन एटकिंसन चाहते थे कि मिस्टर बीन के आखिरी एपिसोड में ये दिखाया जाए कि मिस्टर बीन दरअसल एक एलियन है। उन्होंने वो एपिसोड कुछ इस तरह से प्लान किया था। एपिसोड के आखिर में एक स्पेसशिप के अंदर मिस्टर बीन अपने ही जैसे कई और मिस्टर बीन से मिलेंगे। उनके दिमाग में ये आइडिया उस वक्त आया जब लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद शो के पहले सीन में बीन जमीन पर स्पेसशिप से ही गिरते हैं। इस आइडिया पर आगे कुछ खास काम नहीं किया गया, पर जब 2002 में मिस्टर बीन की एनिमेटेड सीरीज आई तो उसमें रोवन को फिर से इस आइडिया को इस्तेमाल करने का मौका मिला और उन्होंने ये भविष्यवाणी सच कर दी। खैर, मिस्टर बीन से जुड़े हमारे आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।